सबको एक 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 उंगली बांटेंगे और घर तक पहुंचाएंगे ताकि जनता को उनकी असलियत पता लगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं संविधान सबसे ऊपर है और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था बड़ा ही सोच समझ कर बनाया था। हम लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए और आपस में यूनिटी होनी चाहिए। अगर आपस में हमारी यूनिटी होगी तो कहीं हम जाके कहीं लड़ सकते हैं, तो तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। देश में अगर डेवलपमेंट करनी है तो यूनिटी इज मस्ट। मैं आपसे पूछता हूँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ दो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, एक जिन्ना एक नेहरू। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि देखिए, मैं ना कांग्रेस के विरोध हूँ, ना बीजेपी के विरोध हूँ, ना मैं आरजेडी के विरोध हूँ। मैं बेसिकली इस बात के का विरोध करता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर बंटवारा हुआ तो क्यों हुआ? बंटवारा होने का रीजन ये था कि दो लोगों को राजनीतिक फायदा हुआ। उस राजनीतिक फायदे की वजह से हिंदू और मुसलमान की प्रथा शुरू, तो ये है सच्चाई। तो बेसिकली अगर बात करें तो हिंदू और मुसलमान में कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई ये बनाई जाती है, और आपको पता है कि बहुत सारे मुसलमान नेताओं को बीजेपी ही फंड करती है। पता है कि नहीं पता आप लोगों को? बहुत सारे नेताओं को, अब नाम मेरे को लेने की जरूरत नहीं है, ओवैसी ले लीजिए, तौकीर रजा खान ले लीजिए, बहुत सारे लोग, इन सबको फंड किया। बरेली में क्या था, क्या लगता है आपको? बीजेपी ने पैसे दिए। मैं आपको ओपनली बोल, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से देश की पॉलिटिक्स चलती है। और इस पॉलिटिक्स के अंदर मैं बहुत ही एक अंदरूनी हिस्सा हूँ जो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि अभी बिहार में अगर हमको कहीं ना कहीं डेवलप, देखिए अभी थोड़े दिन पहले की बात है, बिहार में एक 6,000 करोड़ का घोटाला। उस 6,000 करोड़ के घोटाले के अंदर दो टेंडर दिए गए, एक 3400 करोड़ का, एक 2600 करोड़। इन दोनों टेंडरों के अंदर एक वहां पे आईएएस ऑफिसर है संतोष कुमार मल जी, जो कि इरिगेशन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने वहां पे बहुत घोटाला किया। अब ये सोचिए, अगर 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला होगा, अगर 5-6% भी किसी को मिला होगा तो 300 करोड़ रुपए का घोटाला तो पक्का हुआ। तो ये 300 करोड़ रुपए का काम, सिर्फ नेता ही भ्रष्ट नहीं होते, अधिकारी भी भ्रष्ट होते, आईएएस ऑफिसर भी भ्रष्ट होते, आज दिन पकड़े जाते हैं, अंदर जाते हैं जेल में, ठीक है, फिर बेल करा देते हैं। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में बिहार में इस तरीके के, मैं उल्टा आपके माध्यम से रिक्वेस्ट भी करूंगा, मैंने इस मामले के अंदर ऑलरेडी कंप्लेंट दी है, डॉक्टर सूरज मंडल जी ने भी इस मुद्दे पे कंप्लेंट दी है कि मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा माननीय प्रधानमंत्री से और डीओपीटी से भी कि जिस तरीके के ऑफिसर्स को आप बिहार में लगाते हैं, करते हैं, कम से कम उनकी छवि तो साफ हो। तो ऐसे अधिकारी जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, ये अपने आप में ही बहुत गलत बात है। इस तरीके से देश में विकास नहीं होगा, क्योंकि वो 300 करोड़ रुपए अगर जेब में कमीशन लेगा तो उसका मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मटेरियल बराबर नहीं लगाएगा। मटेरियल बराबर नहीं लगेगा तो आप मुझे मुझे बताओ, जो कोसी मेची नदी के अंदर जब पानी आ जाता है, बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, उसको कौन नियंत्रण करेगा? आपने देखा भी देश में कई जगह पे ये ऐसा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि भ्रष्टाचार लड़ने के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे कहीं पे क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। थोड़े दिन पहले एक और मसला है, हमारे सुनने में आया, एक बैंक है जो बहुत ही बड़ा बैंक है, उसका नाम मैं भी ले नहीं रहा, उन्होंने बड़ा घोटाला किया, बड़े लोन बिना कागजी कार्रवाई के बराबर उन्होंने लोन बांट दिया। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूँ, हर उस संस्था में जहाँ भ्रष्टाचार होगा उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे और अपनी आवाज बुलंदी से उठाएंगे। कहीं पे भी कोई गलत काम करेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और बिहार में खासकर ये हमारा सिर्फ मतलब ये है, ये सारी एमएलए की फाइल लेके आने का मतलब ये है आरजेडी के, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपने घर भरे हैं। तो ऐसे लोगों को मौका ना, ऐसे लोगों को मौका दो जो आपके ही बीच के लोग हैं, जो आपकी सेवा करना चाहते हैं। हम नहीं कहते, हमको कोई चुनाव नहीं लड़ना, हम वो चाहते हैं आप ही के बीच में से जो एक अच्छे व्यक्ति हैं। हर विधानसभा में 55 विधानसभा में से हम लोग कैंडिडेट चूज करेंगे, जो लोग जनता की सेवा करते आए हैं उन्हीं को हम चूज करेंगे। जिन लोगों ने समाज सेवा भी करी, विधायक भी रहे, एमएलए भी रहे, एमपी भी रहे, लेकिन अच्छी राजनीति है, जनता की सेवा करी, अपना अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा, उसके पीछे लगे रहे, उनको भी दें। तो मेरा ये कहना है कि इसमें हमारे साथ में जेपी सेनानी जितने हैं, इनकी एक बड़ी मांग है, और मांग है
इतनी बड़ी मांग है, पता नहीं प्रधानमंत्री जी पूरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से दोबारा निवेदन है, 25 जून को एक हमने सामने ही कार्यक्रम किया, उसमें हमने निवेदन किया था, सांसद जी ने भी निवेदन किया था कि हमको प्रधानमंत्री जी हमारे जेपी सेनानियों को जो पेंशन की योजना है वो पूरे देश में से केंद्र सरकार बना दे, क्योंकि जहां बीजेपी के राज्य नहीं है वहां पे उनको पेंशन ही नहीं मिलती। 1 अप्रैल को बिहार बना, उसके बाद से अब इतिहास उठा के देखिएगा तो कौन लोग चीफ मिनिस्टर बने। चीफ मिनिस्टर बनते थे, एक टाइम था कि दरोगा था जो ऐसा, उसको इंस्पेक्टर बना दिया 3 महीने, इंस्पेक्टर से डीएसपी बन गया, डीएसपी से आईपीएस बन गया। ऐसे मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार। हमारे यहाँ से केवी साहब बने, भागवत आजाद बने, पंडित विवेकानंद झा बने, इधर से श्री बाबू बने, अनुग्रह नारायण सिंह बने। तो मेरा ये कहना है कि हम बचपन से देख रहे हैं और बिहार का जो बदहाली है वो नहीं सुधरता इसलिए है कि लीडर बेईमान है। और मैंने भूल किया कि इलेक्शन एक क्रिटिकल सिचुएशन पे क्या बोलना चाहते हैं? सबसे बड़ा देखिए, अभी चूँकि हमने सारी चीज़ें जो भी कदम लिए हैं सब मशवरे के साथ हैं, हमारी टीम ने मशवरा किया है। जैसे अभी अंशुमान साहब ने बताया, जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटिंग है वहाँ मुस्लिम को दिए जाएंगे, और वो भी ऐसे नहीं कोई हमसे कॉन्टैक्ट करे और किसी की सिफारिश पे या हम अपनी जहन आराई करके उसको टिकट दे दें, ऐसा नहीं। वहाँ के लोगों से मशवरा करके किसी दूसरी बेस पे नहीं, जैसे टिकट दिए जाते हैं आम तौर पे जो सुनने में भी आता है, देखने में भी आता है कि इस मुल्क में या तो सिफारिश से या पैसे से टिकट जाते हैं, ऐसा भी नहीं होगा। वहाँ के लोगों के मशवरे से और इस बात को लेकर के वहाँ आवाम की नज़र में किसकी फिगर बेहतरीन है, क्योंकि आसपास के लोग जिसको अच्छा समझते हैं, परखे हुए लोग जिस इंसान को अच्छा समझते हैं वो सचमुच अच्छा हो, और उसी को हम लाना चाहेंगे कि वो फिगर में आए, इलेक्शन में आए, इलेक्शन लड़े और जीत के वहाँ पे बाकायदा में मुसलमानों को ही रखा जाएगा। नहीं, मैंने कहा 55 सीटें हम लड़ेंगे, जिसमें जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र हैं वहाँ पे मुस्लिम्स रहेंगे, मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन देंगे, टिकट भी देंगे। और मैंने ये भी कहा है कि जो वहाँ के मदरसे हैं और मस्जिद हैं, जो नाम वहाँ से डिसाइड होंगे उनको हम आगे मौका देंगे, बिकॉज वहीं से पता लगेगा कि जो मुसलमानों के जो वहाँ पे लोग हैं, जो कौम है, वो किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, किसको बिलीव करते हैं कि हमारी बात आगे रख सकेंगे एक संवैधानिक पद लेने के बाद। तो ये जो 55 सीट है, इसमें मतलब आपने मुस्लिम जो ये कवर्टेड एरिया है उसमें आप मुस्लिम ही उतारेंगे? जी जी, उसमें मुस्लिम ही उतारेंगे जहाँ मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र है।